जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मेह दिव्यमेवं योह वेत्ति तत्त्वतः तयकत्वाह देहं पुनर्जन्म नैति मामेति है सो अर्जुन। अर्थात जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान जन्म मनुष्य से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी है। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्य की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता। वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह जीवों के शरीरों की हार मांस की तरह नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्यमय, अनित्य, रोगग्रस्त, लौकिक, विकारी, पौंच भौतिक और रजवीर्य से उत्पन्न होने वाले होते हैं, पर भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित, नित्य, अनामय, अलौकिक, विकार रहित, परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं। अन्य जीवों की उपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है, जिसका देवता लोग भी सदा ही दर्शन चाहते रहते हैं। भगवान जब श्री राम तथा श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आए, तब वे माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। पहले उन्हें अपने शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप का दर्शन देकर फिर वे माता की प्रार्थना पर बाल रूप में लीला करने लगे। भगवान श्री राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुधन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कि जैसी सुलीला यति प्रियशीला यह सुख परमय अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है उपसंहरः विश्वात्मनो रूपमौलिकीकम संघ चक्र गदा पद्मश्रियाः जुष्टं चतुर्भुजम। माता देवकी ने कहा, विश्वात्मन शंख चक्र गदा और पद्म की शोभा से युक्त इस चार भुजा वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को अब छिपा लीजिए। तब भगवान ने माता पिता के देखते देखते अपनी माया से तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। पित्रो संपश्यतोः सधो बभूवः प्राकृतः शिशु। जब भगवान श्री राम अपने धाम पधारने लगे, तब वे अंतर्धान हुए। जीवों के शरीरों की तरह उनका शरीर यहाँ नहीं रहा, प्रत्युत वे इसी शरीर से अपने धाम चले गए। पितामहवचः श्रुत्वा विनिश्चितयः महामतिः विवेशः वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः। पितामहवचः श्रुत्वा विनिश्चितयः महामतिः विवेशः वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः। महामति भगवान श्री राम ने पितामह ब्रह्मा जी के वचन सुनकर और तदनानुसार निश्चय करके
तीनों भाइयों सहित अपने उसी शरीर से वैष्णव तेज में प्रवेश किए। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ऐसा ही बात आई है। लोकाभिरामं शवः तनुं धारणाः धयानः मंगलम योगधारः नायाः गयेह ययाः दग्धवाः धामाः विशतः शवकमः। धारणा और ध्यान के लिए अति मंगल रूप अपनी लोकाभिराम मोहनी मूर्ति को योग धारणा जनित अग्नि के द्वारा भस्म किए बिना ही भगवान ने अपने धाम में शरीर सहित प्रवेश किया। भगवान के विग्रह दिव्य शरीर हुए विषय में महामुनि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरहु संत सुर काजा, कहूँ करहु जस प्राकृत राजा। एक बार सनकादि ऋषि वैकुंठ में जा रहे थे। वहाँ भगवान के द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब सनकादि ने उन्हें शाप दे दिया। अपने अनुचरों के द्वारा सनकादि का अपमान हुआ जानकर भगवान स्वयं वहाँ पधारे। उस समय भगवान का दर्शन करके उनकी बड़ी विलक्षण दशा हुई। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तस्यारविंदः नयनस्यः पदारविंदः किंगजल्कः मिश्रतुलः सीमः करन्दः वायुः अंतर्गतः शवः विवरेणः चकारः तेषां संक्षोभः मक्षरजूषामपि चिक्तः तन्वोः। प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु से उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को क्षुब्ध कर दिया।